ये बताइए रोशनी, आप तो 457 अंक ला ली, नाम भी रोशन की, अपना भी नाम रोशन की, अपने माता-पिता का भी नाम रोशन की, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन की। तैयारी कैसे किए थे? किस तरीके से आपने तैयारी की थी कि आज ये मुकाम हासिल की? 457 अंक अपने आप में मायने रखता है। 457 अंक लाने के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है? इसके बारे में बता दीजिए। तैयारी के दौरान जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सबका बहुत ही बड़ा योगदान था। मैंने कॉमर्स पढ़ा है, कॉमर्स कोचिंग सेंटर से। हिंदी पढ़ा है मैंने साहित्य हिंदी क्लासेस से संदीप सर से, जो कि बहुत अच्छे टीचर है हिंदी के। इंग्लिश मैंने पढ़ा अभिषेक कश्यप सर से। तो जितना भी मेरा सिलेबस था वो मैंने ऑफलाइन क्लासेस से कंप्लीट किया है। लास्ट टाइम में रिवीजन पर्पस के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि वन शॉट वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे, मैंने वो सब देखा था, और बाकी सेल्फ स्टडी। अरे भाई, यूट्यूब का भी आपने सहारा लिया था? लास्ट में रिवीजन के लिए, क्योंकि उससे बहुत ही इजीली हो जाता है, आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर और सकते हालांकि हैं। आज के डेट में कहा जा रहा है कि यूट्यूब और गूगल जो है वो भी अपने आप में किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। ये हमारी नतनी है, आपकी नतनी है? नाना जी ने। अच्छा, आप नाना जी हैं। तो हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं, अभी हम लोग यंग हैं। आपकी नतनी तो हम लोगों से भी काफ़ी जूनियर है। और कितना अपने आप में कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा हमको खुशी कभी मिला ही नहीं, और लास्ट उम्र में मिल गया तो हमको बहुत काफ़ी खुशी है। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन कीजिए, और जो है कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़िए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए और पढ़िए। जितना है डेली का आप टारगेट बनाइए, छोटा सा ही टारगेट बनाइए, गोल को अचीव कीजिए और उसको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। आपका कितना परसेंट नंबर? 88.6। अरे बस, सबका सब 80% से ज़्यादा ही है। चलिए, कैसे तैयारी की थी आप? सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा किए थे। हम तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ पढ़ के। उनका नोट्स बहुत बेनिफिट किया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी जितना सर लोग का नोट्स था सब हो गया। मेरा नाम आस्था कुमारी है, मैं संग्रामपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मैंने मोतिहारी में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी, और इस बार मैं 87.5% लाई अरे हूँ। वाह, आपका भी 87.5% है। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और कोचिंग मैंने डेली की थी, और सेल्फ स्टडी भी बहुत की थी। और फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब से मैं बहुत दूर थी, क्योंकि उतना फ़ोन में यूज़ करती नहीं। सेल्फ स्टडी की थी? जी, सेल्फ स्टडी मायने रखता है कि नहीं स्टूडेंट? बहुत मायने रखता है। ये इनका सपना है सीए बनने का जी, तो इसको तो लेकर मदद करेंगे, जहाँ तक खर्च होगा हम करेंगे, वो करना होगा वो करेंगे। सीए के बाद भी अपना एक कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम उसके साथ देंगे, समझे ना। जन्म कर्म सब हमारे हुआ। ऐसे तो मेरे पास वहीं के पिताजी का एक घर है, वो लोग बाहर में रहता है, वो लोग ज़रा इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने मोतिहारी प्रॉपर में हमारा डेरा है, वहाँ बुला करके और बोला कि तुमको जो भी करना है, जो भी कमी हमसे ले। यानी कि आपके सानिध्य में ये सब कुछ प्राप्त की जी, सब हमारे से हुआ है। अब माँ जो है इसका बहुत काफ़ी मन तो काफी खुश है। नहीं, वो बहुत काफ़ी मदद किया है। वो तो ऐसे 10th 11th तक इसको पढ़ाई है अपनी खुद, समझे ना। गाइड मानी उसका बहुत था इसके ऊपर, इसलिए जो है ज़्यादा ध्यान दिया। माँ यही रहती है। अच्छा। तो चलिए, ये रोशनी के नाना जी थे, और जाहिर सी बात है, जब घर की प्यारी बिटिया नन्ही सी परी जब मुकाम हासिल करती है, और सफलता जब उसकी कदम चूमती है, तो रिश्तेदार, गांव देहात के लोग, रिश्तेदार से लेकर के हित मित, सगे संबंधी, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। एक लड़का है, वो रेलवे में अच्छा पोस्ट में है, तो वो कल इतना इसको मैंने ये किया, बोला कि जो भी कमी होगा हमसे बोलना, हम करेंगे, लेकिन तुमको पढ़ना है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ आए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतिहारी ज़िले के मोतिहारी शहर के चंदमारी मुहल्ला में है, और आपको बता दें, चंदमारी मुहल्ला का गौरव साहित्य हिंदी क्लासेस में हमारी मौजूदगी है। इंटर का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट में कॉमर्स की एक छात्रा है, जो कि इसी हिंदी साहित्य क्लासेस की प्रोडक्ट है, रोशनी कुमारी। रोशनी कुमारी इस बार टॉप की है, और देख सकते हैं इस इंस्टीट्यूट के जो सर हैं, सर के द्वारा आज रोशनी को क्लास में बुला करके सम्मानित किया गया है सभी विद्यार्थियों के सामने। हालांकि इस इंस्टीट्यूट के और भी सारे छात्र और छात्रा लोग हैं। हम बात करेंगे रोशनी से, रोशनी किस तरीके से तैयारी की, कैसे टॉपर की है, हम इनसे इनकी सफलता की जो कहानी है जानने का प्रयास करेंगे। हाँ रोशनी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू। इस साल इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट जारी किया गया है, इसमें आप टॉपर की है, बेस्ट अंक से आप इंटरमीडिएट पास की है। तो सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, संकाय कौन सा है,
साइंस की आप छात्रा हैं या आर्ट्स की या कॉमर्स की? कॉमर्स। कॉमर्स की, यानी कि कॉमर्स से आप टॉप की है। जी। कितना परसेंटेज नंबर आया है आपका? 457 है। अच्छा, 457, यानी कि 457 नंबर है आपका कॉमर्स से। और यहीं से आप साहित्य की पढ़ाई की थी? जी क्योंकि यहाँ तो साहित्य पढ़ाया जाता है, हिंदी जी, पढ़ाया जाता है। हिंदी यहीं से पढ़ा था। अच्छा, ये बताइए रोशनी, आप तो 457 अंक ला ली, नाम भी रोशन की, अपना भी नाम रोशन की, अपने माता पिता का भी नाम रोशन की, अपने इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन की। तैयारी कैसे किए थे, किस तरीके से आपने तैयारी की थी कि आज ये मुकाम हासिल की? 457 अंक अपने आप में मायने रखता है। 457 अंक लाने के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तैयारी के दौरान जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सबका बहुत ही बड़ा योगदान था। जी। मैंने कॉमर्स पढ़ा है, कॉमर्स कोचिंग सेंटर से। हिंदी पढ़ा है मैंने साहित्य हिंदी क्लासेस से संदीप सर से, जो कि बहुत अच्छे टीचर है हिंदी के। इंग्लिश मैंने पढ़ा अभिषेक कश्यप सर से। तो जितना भी मेरा सिलेबस था वो मैंने ऑफलाइन क्लासेस से कंप्लीट किया है। लास्ट टाइम में रिवीजन पर्पस के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जैसे कि 1 शॉट वीडियोज आते हैं यूट्यूब पे, मैंने वो सब देखा था, और बाकी सेल्फ स्टडी। अरे भाई, यूट्यूब का भी आपने सहारा लिया था? लास्ट में रिवीजन के लिए, क्योंकि उससे बहुत ही इजीली हो जाता है, आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर और सकते हालांकि हैं। आज के डेट में कहा जा रहा है कि यूट्यूब और गूगल जो है वो भी अपने आप में किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है, क्योंकि आपके सभी प्रश्नों का जो जवाब है, आपके सभी सवालों का जवाब यूट्यूब और गूगल पर भी आसानी तरीके से मिल जाता है। क्या बहुत ही बड़ा रोल है मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का, जी। लेकिन उसका एक निगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका कैसे यूज करते हैं और कैसे उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। चलिए, सफल होने के लिए, बेस्ट अंक प्राप्त करने के लिए, टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों को? बता दीजिए कि टॉप करने के लिए आपसे जो जूनियर लोग हैं। जी। कंसिस्टेंट रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आजकल के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। और जिसका नंबर कम आया है उसको भी बोलेंगे कि आप लोग डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत किए तो वो काफी है, और ये लाइफ का अंत नहीं है। इसके आगे भी बहुत सारे एग्जाम्स आने हैं, उसमें अच्छा करिएगा। अच्छा रोशनी, अभी आपने 2 बातें कही और काफ़ी दिलचस्प बातें आपने कही कि सोशल मीडिया को लेकर के, यूट्यूब और गूगल को लेकर के 2 चीज़ें हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। और सोशल मीडिया का रोल भी बहुत ही बढ़िया है, अच्छा भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के आ जाने से एजुकेशन जो है और भी पहले जो वो था कि बहुत भास्ट था, अब बहुत ही ईजी हो गया है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है, अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। तो ये तो पॉजिटिविटी के लिए ये बढ़िया है। आज के डेट में बहुत ऐसे युवा लोग हैं या बहुत ऐसे विद्यार्थी लोग हैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में रील्स वीडियो बनाने में बिजी हैं, फेसबुक यूट्यूब पर बिजी हैं और दिन रात रील्स बना रहे हैं, समय गंवा रहे हैं, एजुकेशन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? अभी जो फेज है उसमें आप लोग स्टडी को इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि आगे बहुत टाइम होगा ये सब करने के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे रील्स वगैरह से भी बहुत ही लोग बहुत पॉपुलर होते हैं, तो वो आगे करिए। अभी स्टडी का टाइम है तो अभी बस पढ़ाई पे फोकस करिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके पीछे इतना मेहनत किए हैं, तो आपको मतलब उसका ये ख्याल रखना चाहिए ना। और हालांकि मित्रों, आप लोगों को बता दें, इस वीडियो को जितने भी बच्चे लोग देख रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये लिखा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्या बाबा साहब ने इस बात का जिक्र किया है। और देखिए, इसका जीता जागता उदाहरण एक प्यारी सी बच्ची रोशनी है, और साहित्य हिंदी क्लासेस की छात्रा है, और आज टॉप अंक ला करके, और देखिए इनके इंस्टीट्यूट के जो सर हैं, सर के द्वारा आज इस प्यारी सी बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि इधर भी कैमरा घुमा दीजिए, दिखाने का हम प्रयास करेंगे। बहुत सारे छात्र लोग हैं, बहुत सारी छात्रा लोग हैं, ये लोग भी टॉप आई है, ये लोग भी अच्छे मार्क्स से पास की हुई है, बच्चे लोग भी अच्छे मार्क्स से पास किए हुए हैं। चलिए हम बात करेंगे, जो बच्चे लोग हैं, बच्चे लोगों से भी बात करेंगे, सर का फीडबैक जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, क्या नाम है बुआ आपका? जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चलिए, बहुत चाहता बहुत हूँ। धन्यवाद। जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद है। जी जी जी, मेरा प्रखंड ढाका प्रखंड से मैं बिलोंग जी, करता ढाका हूँ। से बिलोंग करते हैं। जी। जी। और मेरा सर जी हिंदी तो मतलब ठीक था, लेकिन मेरा जो व्याकरण सेक्शन था ना वो कमज़ोर था, बहुत ही वीक था। अच्छा अच्छा। और इस सर ने, हमारे संदीप सर ने बहुत ही हमको हेल्प किया पर्सनली। मुझको कोई भी प्रॉब्लम होता था तो सर से बात करता था मैं, और सर मुझको उसका सॉल्यूशन बताते थे। जी, और प्लस में मेरे पिताजी भी हमको मोटिवेट करते रहते थे, समय समय पर मोटिवेट करते रहते थे। और मेरा भी कुछ मेहनत रहा, और उसी मेहनत के बदौलत मतलब मेरा 85.2% आ पाया है। अरे भाई, 5.2%। जी। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मार्क्स है। चलिए, हम एक और बच्ची हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अंजलि। अच्छा अंजलि, आप भी इस साल एग्जाम पास की हुई है, कितना मार्क्स है? 80%। अरे भाई, किसी का भी 80% से कम नहीं है, सबका 80% से ज़्यादा ही है। जी। ये तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। क्या कैसे तैयारी की थी आप?
हिंदी तो हमको लास्ट में पता चला सर के बारे में, बाकी तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था। और हिंदी मेरे दोस्त से पता चला कि हिंदी सर पढ़ा रहे हैं, तो लास्ट में 1 महीना के लिए हम आए थे। हालांकि हिंदी में मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं है, लेकिन आई ट्राइड माई बेस्ट। हमको लगा कि अगर हम स्टार्टिंग से हमको पता रहता तो और हम अच्छा खासा मार्क्स ला सकते थे, और जितना आया उतना ठीक ठाक है। चलिए, आप साइंस की छात्रा हैं, आपने भी साइंस में टॉप किया है, 80% से 80% प्लस आपका नंबर है। तो आपसे जो जूनियर लोग हैं, जो अभी 11th में हैं, वे लोग 12th में जाएंगे, फाइनल एग्ज़ाम देंगे, और उन लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा? वे लोग कैसे तैयारी करें ताकि वे लोग भी 80% से अधिक नंबर लाएं? हम उनको यही कहना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, अच्छे से सिलेक्शन कीजिए, और जो है कंसिस्टेंसी के साथ आप पढ़िए। जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन पे ट्रस्ट कीजिए और पढ़िए। जितना है डेली का आप टारगेट बनाइए, छोटा सा ही टारगेट बनाइए, गोल को अचीव कीजिए और उसको पढ़िए और कंप्लीट कीजिए। चलिए, काफ़ी अच्छी बात कही अंजलि ने। गोल को अचीव करने के लिए, सपनों को साकार करने के लिए खुद से मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी सेक्टर में जाइए, बगैर मेहनत किए आप कुछ पा नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? विपिन कुमारी। आपका कितना परसेंट नंबर? 88.6। अरे बस, सबका सब 80% से ज़्यादा ही है। चलिए, कैसे तैयारी की थी आप? सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा किए थे, हम तो क्रैश कोर्स के स्टूडेंट थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ पढ़ के, उनका नोट्स बहुत बेनिफिट किया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी जितना सर लोग का नोट्स था सब हो। चलिए, क्या आगे क्या करना है? आगे यूपीएससी करना है, अच्छा। तो उसमें अभी सोच रहे हैं करने का। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस, आईपीएस कराए कि ये तो बिहारी छात्र छात्राओं के रग रग में आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी ये शुरू से हैं। क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि जब बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो माता पिता लोग जो होते हैं, पेरेंट्स, बच्चों के दिमाग में शुरू से ही ये डाल देते हैं बच्चों के दिमाग में कि बेटा तुमको पढ़ करके आईएएस, आईपीएस या कुछ ना कुछ जरूर बनना है। क्या नाम है बुआ? मेरा नाम आस्था कुमारी है, मैं संग्रामपुर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा। और मैंने मोतिहारी में साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई की थी, और इस बार मैं 87.5% लाई अरे हूँ। वाह, आपका भी 87.5% है। जी। चलिए, बहुत बहुत बधाई। और कोचिंग मैंने डेली की थी, और सेल्फ स्टडी भी बहुत की थी, और फ़ोन, सोशल मीडिया, इन सब से मैं बहुत दूर थी क्योंकि उतना फ़ोन में यूज़ करती नहीं। सेल्फ स्टडी की थी? जी। सेल्फ स्टडी मायने रखता है कि नहीं स्टूडेंट? बहुत मायने रखता है। चलिए, सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखता है। चलिए, अपना परिचय बता दीजिए बुआ। आपका मैं नाम? मोहम्मद शाहनवाज अली, जी। पताही थाना के मिर्जापुर गांव का निवासी हूँ। कितना परसेंट मार्क्स है आपका? 75%। 75%। साइंस के स्टूडेंट हैं? साइंस। कैसे तैयारी किए थे आप? सर, यहाँ जहाँ मतलब हिंदी हम पढ़ते हैं, साहित्य को हिंदी क्लासेस में संदीप सर के पास, तो हमको क्रैश कोर्स में मेरे दोस्तों से पता चला कि सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में आया था। और मेरा मार्क्स 83% है ये हिंदी में। हिंदी में 83%? जी सर। पहले तो मैं बहुत वीक था, 10th का मेरा है ये 58% हिंदी में, और वहाँ से इतना ग्रोथ करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका नाम क्या है वो बता दीजिए। मेरा नाम मोनिश कुमार हुआ। अच्छा मनीष, आपका कितना परसेंट मार्क्स है? 75%। 75% है। साइंस के स्टूडेंट हैं आप भी? साइंस। हिंदी में कितना परसेंट है बता दीजिए। आई थिंक हिंदी में मेरा 77 मार्क्स है। 77, मतलब फर्स्ट डिवीजन वाला मार्क्स तो इसमें यस, डेस्टिनेशन मार्क्स इसमें। अच्छा। तो कैसे तैयारी किए थे आप? इसके बारे में जरा बता दीजिए। तैयारी सेल्फ स्टडी था, और बाकी किसी चीज़ का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो था मेरा, तो उसका तैयारी तो आई थिंक हम अपने से सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही किए थे। बाकी हिंदी के लिए साहित्य सर को शुरू से ही ज्वाइन किए हुए थे, और काफ़ी योगदान रहा सर का, और जितना भी है सर के बदौलत ही है। चलिए, जो भी है सर के बदौलत है। बच्चे लोग जो हैं जब बच्चे सफल होते हैं तो जाहिर सी बात है परिजन, गुरुजनों को और घर वालों को शामिल जरूर करते हैं अपनी सफलता में। श्रेय अपने शिक्षक को या माता पिता को देते हैं। हम फिर से बात करेंगे रोशनी से। रोशनी, आपने कॉमर्स में टॉप किया है, आगे का क्या प्लानिंग है? क्या करना चाहती है आगे चल के? आगे मैं सीए करना चाहती हूँ, और फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में मैंने भी सोचा है। अच्छा। सिविल सर्विसेज में रेवेन्यू डिपार्टमेंट? क्योंकि कॉमर्स लिए थे तो फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इसलिए। चलिए, हाँ, सीए बनना चाहती है। सीए भी अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, अपने आप में बहुत बड़ा पद होता है। सर से हम बात करेंगे। हाँ, हालांकि एक दिलचस्प बातें बता दें, इस संस्थान के द्वारा जो भी बच्चे टॉप किए हैं, बच्चों को सम्मानित किया गया है, और सबके हाथ में हमने देखा एक श्रीमद् भागवत गीता, थोड़ा दीजिएगा बाबू। हाँ, सबके हाथों में ये गिफ्ट किया गया है। और श्रीमद्, थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए। श्रीमद् भागवत गीता
इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। हमने भी कभी पढ़ा था, बहुत दिन पहले पढ़ा था हमने भी अपने छात्र जीवन में, कि भागवत गीता यानी कि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिल सकता है। आपके मन में कोई भी सवाल अगर चल रहा हो तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब इस ग्रंथ में, इस पुस्तक में ज़रूर मिलेगा। और बहुत ही अच्छी पहल कही जाएगी सर के द्वारा कि अपने टॉप स्टूडेंटों को, जो भी पास हुए हैं सभी पास स्टूडेंटों को सर के द्वारा श्रीमद् भागवत गीता का भी वितरण किया गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है श्रीमद् भागवत गीता दे करके। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी पहल कही जाएगी। और साहित्य, तो साहित्य के बारे में पूछे नहीं, इससे भी साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। हम बात करेंगे सर से। सर अपना परिचय बता दीजिए। सर ये हमारी नतनी है। आपकी नतनी है? नाना जी ने। अच्छा, आप नाना जी हैं। तो हाँ, आप तो बुजुर्ग हैं, अभी हम लोग यंग हैं। आपकी नतनी तो हम लोगों से भी काफ़ी जूनियर है। और कितना अपने आप में कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, क्योंकि जीवन में ऐसा हमको खुशी कभी मिला ही नहीं, और लास्ट उम्र में मिल गया तो हमको बहुत काफ़ी खुशी है, समझे ना। और ये हमारे यहाँ, चूँकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और हम लोग भोजपुरिया मिट्टी की उपज हैं। और संस्कार जो है हमारे बिहार में बच्चों से लेकर के बूढ़े जवान के रग रग में बसा हुआ है। और कहा जाता है जो जी जी, जो महर्षि वाल्मीकि, चंपारण, ये सत्याग्रह की भूमि रही है। और ये नाती पोता के बारे में कहा जाता है कि ये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। और आज आपको काफ़ी खुशी दी है। बहुत खुशी है, क्या कहें, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये इनका सपना है सीए बनने का, तो इसको लेकर मदद करेंगे, जहाँ तक खर्च होगा हम करेंगे, वो करना होगा वो करेंगे। सीए के बाद भी अपना एक कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी हम उसका साथ देंगे, समझे ना। जन्म कर्म सब हमारे हुआ। ऐसे तो मरपा वहीं के पिताजी का एक घर है, वो लोग बाहर में रहता है, वो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमने मोतिहारी प्रॉपर में हमारा डेरा है, वहाँ बुला करके और बोला कि तुमको जो भी करना है, जो भी कमी हमसे ले। यानी कि आपके सानिध्य में ये सब कुछ प्राप्त की है। सब हमारे से हुआ है। अब माँ जो है इसका बहुत काफ़ी मन तो काफ़ी खुश नहीं, वो बहुत काफ़ी मदद किया है। वो तो ऐसे 10th 11th तक इसको पढ़ाई है अपनी खुद, समझे ना। गाइड मानी उसका बहुत था इसके ऊपर, इसलिए जो है ज़्यादा ध्यान दिया। माँ यही रहती है। अच्छा, तो चलिए, ये रोशनी के नाना जी थे। और जाहिर सी बात है, जब घर की प्यारी बिटिया नन्ही सी परी जब मुकाम हासिल करती है और सफलता जब उसकी कदम चूमती है, तो रिश्तेदार, गांव देहात के लोग, रिश्तेदार से लेकर के हित मित, सगे संबंधी सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। एक लड़का है, वो रेलवे में है, तो वो कल इतना इसको मैंने ये किया, बोला कि जो भी कमी होगा हमसे बोलना, हम करेंगे, लेकिन तुमको पढ़ना है, पढ़ाई करना है, समझे ना। तो हो सकता है कि यहाँ से इसको हम दिल्ली ट्रांसफर करेंगे, वहाँ की पढ़ाई। ऐसे तो कलकत्ता में हमसे तो आगे की पढ़ाई के लिए मोतिहारी बेस्ट दिक्कत है। तो ऐसे तो हम कलकत्ता में जो है 40-42 साल रह गए, वहाँ को बहुत आदमी से ऐसे लगाव है, लेकिन वहाँ से अच्छा है जो है स्टडी जो है आपका जो शिक्षक इनको पढ़ाते हैं ना, का वो वही उसका सेशन दिया है। अब 16 साल का एक मास्टर, बहुत टॉपर मास्टर है, स्कूल है, उसमें